ओम आज की अव्यक्त वाणी है 2 फरवरी 2011। हेडिंग दिया है अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करो। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्मा प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं दिख रही हैं। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं विधाता भाग्यदाता है। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। और हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अभी सोचो, ऐसा भाग्य और किसी का हुआ है? इसीलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है। और ये भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे। वाह बच्चे वाह। और ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है। और संगम पर ही ये भाग्य चलता है। संगम युग का सुख सब युगों की श्रेष्ठ है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। तो अपने भाग्य में खो जाओ। कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? वाह मेरा भाग्य। क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता दाता आपका बाप है। तो भाग्यदाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला हुआ है। तो जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो ये नशा सदा रहता है। दुनिया वाले तो देख करके पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग उत्तर क्या देते हो? उत्तर देते हो जो पाना था सो पा लिया। तो पा लिया है, पा लिया है तो हाथ उठाओ। अच्छा, पा लिया है। फलक से कहते हो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। ये फकुर है ना। और ये फकुर मिला कैसे? सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया।
तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्रकार की प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो बोलो, आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सब प्राप्ति है? ऐसी प्राप्ति का नशा है, और वो नशा सदा है या कभी कभी है? वैसे तो यही कहते हो, पा लिया जो पाना था। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता का नाम निशान नहीं। तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आकर के इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन है? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना? अच्छा, और बाप कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? बाप दादा तो परम धाम से, ब्रह्मा बाप से भी दूर से आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप तो सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर देश से आया? सबसे दूर कौन है? तो ये है बाप और बच्चों के प्यार का नजारा। आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा, और आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। अभी बाप दादा कहते हैं, पूछते हैं, बताओ बाबा, बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन करके रहे। कभी कभी का नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने इस संगम युग के पूरे काल के लिए दिया है, थोड़ा नहीं दिया है, सारा संगम युग के लिए दिया है। कभी कभी वाला नहीं, सदा के लिए। 2 फरवरी 2011 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो सोचो, सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन करके रहते हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया था, इन सभी कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि के और संस्कार के भी आप मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरे ही अधिकारी हो।
इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित्त हैं, लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए, ये निश्चय, और ये नशा सदैव रहे। अभी तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते हैं, हे पूर्वजों, हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप होना चाहिए। वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं रहेगा। अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप, और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है, उस समय तो प्रैक्टिकल करने का समय होगा। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं कि अटेंशन में है, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो कि आपका पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी, लेकिन सिर्फ अटेंशन देना है। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। बाबा का और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर। जो कहा गया हुजूर हाजिर है, भले सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हाजिर हुजूर है। तो सदा ही विजयी बनना। जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल है। ये विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी हो ही गए। इसलिए सदा विजयी बनना। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख करके खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं। ट्रेन में आए हैं, प्लेन में आए हैं, वो तो शरीर के द्वारा पहुंच गए, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है तो हिम्मत आपकी, परंतु बाप की मदद है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत है। जैसे पहले बारी आए हो वैसे पहले नंबर में भी जाना है। जाना है। बाबा का वरदान है कि जो भी हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद मिलेगी। और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ना चाहो चांस है। क्यों चांस है? क्योंकि अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। तो याद में रहो
और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों को सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। संदेश देते जाओ। बाकी है तो हर एक की तकदीर, लेकिन आप संदेश देते रहो, पुण्य अपना जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा है। ये कराची से आए हैं तो देखो आदि स्थान से आए हैं। जहाँ स्थापना हुई उस आदि स्थान से आए हो। तो बाप दादा का यही वरदान है कि सदा रतन बन जो अनुभव किया है, सदा खुश रहने का, सदा डबल लाइट रहने का, वो औरों को भी अनुभव कराते रहो। बाकी बाप दादा ने देखा है कि निश्चय है, अचल है, आगे बढ़ सकते हो, बढ़ भी रहे हो और बढ़ भी सकते हो। जितना चाहे उतना आगे बढ़ने का वरदान ले सकते हो। अच्छा, ये भी साथ में आए हुए हैं, खुश हो ना। यहाँ से खुशी लेकर के जाना, इतनी खुशी लेकर के जाना जो कभी खुशी कम न हो, और आपको खुश देख करके और भी खुश हो जाए। तो बोलो वहां जाकर के क्या बांटेंगे? वहां भी जाते हैं तो बांटते हैं ना। तो आप क्या बांटेंगे? खुशी बांटना, अविनाशी खुशी। जिसको खुशी प्राप्त होगी वो सदा खुश हो जाएंगे। और जो भी आवेंगे बाप दादा तो खुश है ही, लेकिन आप भी खुशी लेके जा रहे हो। खुशी ले जा रहे हो, इतनी खुशी जमा की है। 2 फरवरी 2011 का तीसरा पेज। तो जो जमा किया है खूब बांटना। अभी आप अपना अनुभव सुनाएंगे ना, तो सुनाना हम कहाँ से आए हैं? खुशी के स्थान से आए हैं और आपके लिए भी खुशी लाए हैं। अच्छा है। आजकल बहुत आते हैं, क्योंकि आधा क्लास तो पहले वाली आने वालों का होता है। आप सभी पहले बारी आए हो, बहुत अच्छा। बाप दादा सारे परिवार के साथ आपको अपने घर में पहली बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। बस ये याद रखना, मेरा बाबा, ये मेरा बाबा भूलना नहीं, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। जो अप्राप्त वस्तु है वो प्राप्त होती है। अच्छा, सब खुश हो रहे हैं। हमारे भाई अपने घर में आ गए। अच्छा, आज सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन, आसाम, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, नेपाल, तमिलनाडु, बांग्लादेश से, ईस्टर्न जोन से टोटल मिलाकर के 17,000 आए। अच्छा, सभी जो सेंटर्स पर रहने वाले हैं वो खड़े हो जाओ, बाकी बैठ जाओ। बहुत अच्छा है। ये जोन सबसे बड़ा जोन है, और एडिशन वाले जोन वो भी कम नहीं है। इसलिए अभी जो भी टीचर्स आई हैं या सेंटर पर रहने वाले आए हैं, उनको विशेष बाप दादा मुबारक दे रहे।
सेवादारी अपनी सेवा का चैतन्य चित्र साथ में लाए हैं। बाप दादा खुश है क्योंकि देखा गया है कि हर एक ने अपने अपने स्थान में वृद्धि करने का लक्ष्य अच्छा रखा है। मेहनत तो की, लेकिन आपको मेहनत का फल भी मिल रहा है, इस बात की मुबारक। अभी क्या तय करना है? अभी जो बाप दादा ने पहले भी कहा कि वारिस क्वालिटी और ऐसे माइक जिनका प्रभाव दुनिया पर पड़ता है, ऐसे माइक और वारिस क्वालिटी जितना बड़ा जोन इतने ही बड़े दोनों प्रकार की निकालो। किसी भी वर्ग वाले हो, लेकिन आपका जोन बड़ा जोन है, तो बड़े जोन से मिलकर के ऐसी संख्या मधुबन में आनी चाहिए। अभी ऐसी तैयारी करो जो आपके जोन का नंबर सामने आवे। करते तो होंगे ही, ये बाप जानता है कि जो भी निमित्त है वो सेवा के बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचे ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। बाकी आप तो हो ही अच्छे थे अच्छे, क्योंकि बाप की गद्दी के मालिक बन गए हो। बाबा टीचर्स को गुरु गुसाइन कहते हैं, क्योंकि गुरु भाई है ना। तो हे गुरु भाई, अभी हर एक स्थान से आने चाहिए, ठीक है ना? अच्छा है, पुरुषार्थ कर रहे हो और सफलता तो मिलनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ा प्रोग्राम करो जिससे कनेक्शन बढ़े। आजकल बाप दादा जो भी जोन सेवा कर रहे हैं उनकी रिजल्ट सुनते हैं, तो देखते हैं कि सहज वृद्धि भी हो रही है और माइक भी तैयार हो रहे हैं। इसलिए इस जोन में भी सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, डबल विदेशियों से बाप दादा को ये बहुत अच्छा लगता है जो मधुबन में आकर के आपस में मिलते हैं और बाप से भी मिलते हैं और फिर सर्विस की लेन देन भी करते हैं। बाबा ने पहले भी कहा है कि ये साधन बाप दादा को अच्छा लगता है। बताओ कितने देश से आए हैं? कोई ने कहा 76 देशों से आए हैं। तो यहाँ मधुबन में आके आप कितने देशों से मिलते हैं? इंडिया के देश जितने भी आए हैं उतनों के नाम लो तो बहुत हो जाएंगे। तो आपसे इंडिया वाले खुश हो जाते और आप इंडिया वालों को देख करके खुश हो जाते हो। दोनों का मिलन अच्छा हो जाता है। आपस में मिलना अर्थात तो मंग भरना। और तो कहाँ इतना बड़ा परिवार इकट्ठा नहीं देख सकते हो, मधुबन में भी इतना बड़ा परिवार देखते हो, मधुबन में ही देखते हो, तो दिल में क्या आता है? वाह बाबा, और वाह मेरा ईश्वरीय परिवार। और बाप दादा को कितनी खुशी होती है अपने बच्चों को देखकर। वैसे तो अमृत वेले बाप दादा सभी तरफ चक्कर लगाते हैं, उनके लिए चक्कर लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और बाप दादा ने ये भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता है। वो विशेषता ये भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहजी वरदान देते हैं। वरदान दाता का पाठ अमृत वेले का होता है और वो विशेष पाठ है।
जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा दे देते हैं। ट्रायल करके देखना। लेकिन आप सभी भी वरदान लेकर के और लेने के लिए अलर्ट भी रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा और फिर आप सोचते रह जाएंगे। इसलिए अमृत वेले का महत्व देते, लेकिन अटेंशन देना। बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना, उससे दूर नहीं रह सकते। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी है, फिर भी और भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। 2 फरवरी 2011 की अभिक्रमणी का चौथा दिन। बाकी बाप दादा मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, उसकी खुशी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है, उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है, और करने के लिए रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं। उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न प्रकार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ, तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो, लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना, और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष संस्कार के प्रति लेते जाना। तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी। जो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी हैं उनका बाई चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। लेकिन चेकिंग रोज होगी तो ये भी टेंशन को खत्म करता जाएगा। तो बाप दादा ने देखा है, फॉरेन वालों में से कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाप दादा का भी वरदान है। अभी समझ लिया, अभी इसके पीछे लग जाएंगे, रोज चेकिंग करेंगे तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर बन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वो ही कार्य में लगे, तो हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना, तो हो ही जाएगा। लेकिन अटेंशन देना, ऐसे नहीं कि हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ये संस्कार निकलते क्यों हैं? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं, तो वो संस्कार बने हैं तब तो वर्णन करते हैं। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं? ऐसा देवता तो बनना ही है ना। अच्छा, बाकी सभी डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहें। करते हैं? हाथ उठाओ।
जो सफलता का अनुभव करते हैं, हाथ उठाओ। हाथ तो अच्छे उठाए रहे। तो अभी लक्ष्य रखेंगे, अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है और इसमें भी नंबर 1 लेना है। तो आपको देख औरों को भी उमंग उत्साह आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद मिलती है। बाकी बाबा खुश है कि सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाली बनो, तो आपको देखा औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। बाकी बाप दादा खुश है कि पुरुषार्थ में नंबर 1 तो हैं और होते ही रहते हैं, नंबरवार हैं, वो अंडरस्टूड है। लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है और बढ़ाना भी है। बाकी बाप दादा की रोज याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो घर बैठे भी बाप दादा का याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होता। अगर रोज विधि पूर्वक मिगली पढ़ते हैं तो मिस होता है क्या? एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते हो। याद प्यार मिलती है और रोज मिलती है और सभी को मिलती है ना। ये है याद प्यार बाप दादा की निशानी। मुरली मिस की तो याद प्यार भी मिस। सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार वरदान सब मिल गया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वो तो मिस हो गया ना। तो उमंग है, इस पर बाप दादा भी खुश है। अच्छा, मुरली मिस करने वाले हैं? डबल फॉरेनर्स में से कोई हैं जो मुरली मिस करते हैं? कोई कारण से करते हैं? अच्छा, नहीं है, नहीं मिस करते। एक ने हाथ उठाया। अच्छा, अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना। चाहे फोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हैं तो कैसे भी सुनो जरूर, और हाजिरी जरूर लगाओ। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी आए हैं, पुराने भी आए हैं, तो ये पक्का करो, नोट करो, मुरली मिस नहीं करनी है। क्योंकि बाप रोज परम धाम से आते हैं। बताओ, ये बाप कितना दूर से आते हैं? बच्चों के लिए आते हैं ना। तो जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। 2 फरवरी 2011 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। अभी जो भी मधुबन में आते हैं, तो जैसे फार्म भरते हैं उसमें ये भी लिखो कि मुरली रोज सुनी या कितने दिन मिस किया। मंजूर है? जिसको मंजूर है वो हाथ उठाओ। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करना। जैसे खाना मिस नहीं करते हो, तो मुरली भी ये तुम्हारा भोजन है। वो शरीर का भोजन है और ये आत्मा का भोजन है। अच्छा लगा। जो नए भी आए हैं, आने को तो मिला है ना, उनको भी ये नियम पालन करना है। जैसे और नियम है, वैसे ये भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अच्छा,
जो भी जोन आए हैं वो एक एक करके अलग अलग उठो। तमिलनाडु, ये सेवा के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है। सेवा माना मेवा खाना। नेपाल जोन बहुत अच्छा है। सेवा के लिए इतने आना, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगा। सेवा में आना अर्थात यज्ञ से प्यार है। जो भी आए हैं सबको बाप दादा ये मुबारक देते हैं कि सभी यज्ञ स्नेही हैं, यज्ञ सहयोगी आत्माएं हैं। बंगाल जो अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि जो भी सभी आए हैं वो अच्छी संख्या में, अच्छे उमंग उत्साह में आए हैं। सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ सेवक बनकर के रहना, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। ये यज्ञ किसने रचा है? बाप ने रचा ना। और रचा किसके लिए है? बच्चों के लिए रचा। अगर आप ब्राह्मण नहीं होते तो यज्ञ नहीं रचा जाता। तो सभी ने सेवा अच्छी की, निमित्त बने हुए द्वारा सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। बहुत अच्छी सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। आप अमर हैं। बिहार जो नाम ही बिहार है, देखो नाम कितना अच्छा है। बिहार माने जहाँ सदा बाहर आती हो। उड़ीसा, हर एक ने संख्या अच्छी लाई है। बाप दादा जो भी जोन आए हैं सभी की संख्या देख करके खुश हैं कि सभी को सेवा से प्यार है। सदा आगे बढ़ते रहना। अभी बढ़ रहे हो और आगे भी बढ़ते रहना। आसाम, बाप दादा ने देखा कि 1-2 से सब आगे है। जो भी आए हैं 1-2 से आगे उमंग उत्साह वाले हैं। सेवा का पुण्य है, तो पुण्य कमाने वाली आत्माएं हो, क्योंकि सेवा से दुआएं मिलती है। तो आपने सेवा नहीं की लेकिन पुण्य जमा करके जा रहे हो। बांग्लादेश, थोड़े हैं, जितनों की भी आपने सेवा की उतनों ने ये यज्ञ स्नेह का, यज्ञ सेवा का अपने ऊपर स्टैंप लगा लिया। टाइटल ये है यज्ञ स्नेही। बहुत अच्छा किया। झारखंड, भले थोड़े हैं लेकिन सेवा से तो प्यार है ना। तो जितने भी हैं उन्होंने अपना भविष्य बनाया। बनाते रहना। जितनी यज्ञ सेवा करेंगे उतना जमा करेंगे। ज्यादा सेवा तो ज्यादा जमा। अच्छा, अभी आप तो सम्मुख बैठे हो लेकिन आपसे ज्यादा संख्या बाप दादा के आगे भिन्न भिन्न स्थानों के बाप दादा देख रहे हैं। आप सम्मुख हो, वो दूर बैठे भी दिल में समाये हुए हैं। आप तो हो ही, तब तो चल करके पहुंचे हो ना। लेकिन बाप दादा ने देखा कि दूर बैठे भी प्यार से सुनते हैं और देखते भी सब अच्छा है। बाप दादा ने शुरू में कहा था ये साइंस आपके काम में आएगी। तो देखो, दूर बैठे भी नजदीक अनुभव करने वाला ये साइंस का साधन है। विनाश में भी मदद करेगा, वो भी जरूरी है। और आपको यहाँ भी ब्राह्मण लाइफ में गोल्डन चांस दिया है। तो साइंस वाले भी आपके या मददगार हैं। उनको बुरा नहीं समझना कि ये क्या करते हैं, नहीं। जिसका जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी साइंस भी आपकी मददगार है भी और आगे भी बनती रहेगी। अच्छा, ये जो मीटिंग्स वगैरह करने वाले सभी आगे बैठे हैं, विदेश की टीचर्स हैं, निमित्त हैं।
बाप दादा सुनते तो सब हैं, क्योंकि चक्कर जरूर लगाते हैं, और चक्कर लगाते सार समझ जाते हैं। 2 फरवरी 2011 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। जिस समय आपकी आवश्यक बात फाइनल होती है, उस समय बाप दादा चक्कर लगाते सुन लेते हैं और मुबारक भी देते हैं, लेकिन आप बिजी बहुत हो जाते हो। बाकी बाप दादा को अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे बड़े सेंटर विस्तार से फैले हुए हैं और भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। तो सारे फॉरेन को भिन्न भिन्न इंडिया में भी भाषाएं तो हैं, लेकिन फॉरेन में भी भिन्न भिन्न भाषाएं होते हुए भी सबको मिला के एक कर रहे हैं और एक हो रहे हैं। सबको अच्छा भी लगता है, इसलिए बाप दादा खुश है। आओ मीटिंग करो और सबको एक नियम में, एक रस्म में एक जैसा बना लो। बाप दादा को एक बात की खुशी है, पहले कल्चर है, इंडियन कल्चर है, ये आवाज आता था, लेकिन अभी ये आवाज बंद है, सभी ब्राह्मण कल्चर के हो गए। इसलिए मुबारक, मेहनत तो की। इंडिया वाले भी बहुत कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीटिंग्स भी करते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से खुश हैं, लेकिन रोज रात्रि को अपने को बाप दादा का याद प्यार देना और मुबारक देना। बाप दादा की मुबारक रोज अपने को देना। बाप दादा देता है और आप अपने आप को दे देना। बाप दादा तो छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश है। जैसे अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, ऐसे रात को गुड नाइट भी सबसे करते हैं। इसलिए अपने आप को मुबारक दे के सोना। अच्छा, अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते रहना। कभी भी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात हो जाती है, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वो अपना है। इसलिए कभी भी उससे बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। बाप और बाप की मुरली और बाप दादा सर्विस जो मिली हुई है, वो सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहें, साथ तो रहना ही है, तो छुट्टी लेते हैं। ये भी नहीं कहना, नहीं कह सकते, क्योंकि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। ओम शांति।